गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कविता पढ़ाई थी जिसमें एक मछुआ और मछली थी। उसके बारे में आपको बताया था कि वो किस तरह से मछलियों की बात को समझता है और बिना लिए कुछ चला आ जाता है। ठीक है, तो उसमें तो मैंने आपको कोई भी पीएच नहीं दिया था। ठीक है, उसे सिर्फ आपको पढ़ना था और समझना था कि वो कहानी हमें क्या ज्ञान देती है, वो पोयम हमें क्या ज्ञान देती है। ठीक है, आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसका टॉपिक है मात्राओं के बारे में। अभी तक मैंने आपको 12 खड़ी सिखा दी, आपको भी 12 खड़ी का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से आ चुका है, मुझे पता है। इसी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, तो अब मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ उसका आज की हमारी क्लास है फर्स्ट, सब्जेक्ट है हिंदी, टॉपिक है हमारा 2 वर्णों के शब्द। होम असाइनमेंट मैंने इसलिए लिखा है इस पे क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको क्या करना है, पढ़ना है। 2 या 3 बार पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको 2 मात्राओं के शब्द मतलब 2 वर्णों के शब्द आएंगे। ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगाई गई होगी। आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी उसे आपको फिर से रिवाइज करना है और पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 वर्णों के शब्द के बारे में। ठीक है, आपके सामने कुछ चित्र आएंगे बच्चों, चलिए उन चित्रों को देखते हैं। जैसे पहला चित्र है हमारे सामने खग। खग का अर्थ होता है पक्षी। खग यानी क्या होता है बच्चों, पक्षी होता है। ठीक है, बर्ड्स। चलिए अगला चित्र देखते हैं जग। इसी तरह से आपके सामने कुछ चित्र दिखाई देंगे बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिएगा। ये सभी चित्र क्या बता रहे हैं, ये सभी चित्र क्या संबोधित कर रहे हैं, ये सभी चित्र संबोधित कर रहे हैं कि ये 2 वर्णों वाले चित्र हैं। जैसे कि चलिए देखते हैं, पहला चित्र जैसे मैंने आपको बताया था खग, दूसरा चित्र है हमारा जग। जग जैसे कि यूज़ किया जाता है, घर में प्रयोग किया जाता है पानी भरने के लिए, पानी भरा जाता है और फिर खाना खाते समय उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जग जिसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या भरा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक उसके बाद में आपको दिखाई देगा खत। खत यानी कि पहले क्या होता था, पहले टेलीफोन्स इतने नहीं होते थे, पहले वो घर में जो कॉल लगाने के लिए होते थे वही एक जरिया होता था। और इससे पहले लोग क्या यूज़ करते थे, खत, लेटर एक दूसरे को भेजकर एक दूसरे के बारे में जानते थे कि लोग कैसे हैं। अब तो क्या हो गया, अब तो सभी के पास फ़ोन हो गया है, मोबाइल हो गए हैं, तो जिसके द्वारा एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में हम कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं भी लोगों से बात कर सकते हैं। तो पहले खत का प्रयोग ज़्यादा होता था, आज भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। ये बच्चा कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये बच्चा डरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ मैंने इस चित्र का नाम लड़का नहीं बताया बच्चों, मैंने इस चित्र में एक लड़का डरा हुआ है उसकी इमेज दिखाई दे रही है आपके सामने। तो डरा यानी कि डर, डर यानी कि भय। जैसे कि आप रात को अकेले बाथरूम जाने से डरते हैं, घर में अकेले सोने से डरते हैं, या किसी और चीज़ से भी डरते होंगे। ठीक है, तो जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है कि बच्चा कितना डरा हुआ है, डर यानी कि भय। ठीक है, अगला आपके सामने दिखाई दे रहा है घर। आप सभी कहाँ रहते हैं, आप सभी घर में रहते हैं, है कि नहीं। तो ये कौन सा चित्र है, ये घर का चित्र है। ठीक है, अगला चित्र है हमारा धन। धन यानी कि पैसा। पापा ऑफिस क्यों जाते हैं, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर को छोड़कर बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए, ताकि आपको बहुत सारी सुविधा मिल सके, अपने बच्चों को खुश कर सके, बहुत सारा काम हो सके, है कि नहीं बच्चों। तो धन यानी कि पैसा। आपको भी पैसा देते हैं पापा, पॉकेट मनी, और आप भी उस पॉकेट मनी को जमा करते हैं और फिर आगे जाके कुछ खरीद लेते हैं, है कि नहीं। तो अभी तक आपने देखा ये सभी क्या थे, ये सभी 2 वर्णों के शब्द हैं। एक बार और पढ़ेंगे बच्चों, मेरे बात दोहराइएगा। खग, जग, खत, डर, घर, धन। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ना होगा, रीडिंग करना होगा। ठीक है, मैंने
क्या किया है, आपके दिए हुए मेधा टेक्स्ट बुक में से कुछ शब्दों को लेकर चित्रों की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की है और बचे हुए शब्दों को मैं आगे समझाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने कुछ शब्द दिखाई देंगे एक बॉक्स में, ठीक है। उन शब्दों को क्या करना है, पढ़ना है और मैं मतलब भी आपको समझाऊंगी और कुछ मतलब आपको पता करने के लिए दूंगी जो आप अपने मम्मी पापा से पूछकर मुझे लाइव सेशन के समय बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, जैसे पहला शब्द है कट, चट, रट, नट, पट। तो ये सभी क्या हैं, दो वर्णों के शब्द हैं। कट यानी कि कटना, चट यानी कि चट का जो कलर जो मैंने चेंज किया है, इसका मतलब है ये शब्द का मीनिंग आपको मुझे बताना होगा, ठीक है। तो लाइव सेशन के समय ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी बच्चों, तो आपको क्या करना है, यह प्रश्न का उत्तर आपको मुझे बताना है। तो आप क्या करिए, जहाँ भी चट लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, चट यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, सेकेंड लाइन में दिया गया है, उसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा उस शब्द को और लाइव सेशन के समय मुझे चट का मीनिंग बताइएगा, ठीक है। रट यानी कि रटना, पढ़ना, जल्दी जल्दी रटना, पढ़ाई करना, ठीक है, इस तरह से कुछ है। नट यानी कि नाटक खेलने वाला। पट का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो ये दो वर्ण आपको सबसे पहले पढ़ने आना चाहिए बच्चों। सबसे ज़्यादा फोकस आप क्या करिएगा, सबसे ज़्यादा ध्यान पहले पढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार आपको पढ़ना आ गया, उसके बाद में आप इसका अर्थ भी जान पाएंगे, ठीक है। चलिए और आगे जानते हैं और कौन कौन से शब्द हैं। कर, पर, चर, वर, भर। कर यानी कि कर एक तरह का ब्याज भी होता है, कर यानी कि करना भी होता है। पर वाक्यों में प्रयोग किया जाता है पर, समझे बच्चों। पर, छत पर चढ़कर पढ़, पर क्या हो गया, एक तरह का वाक्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चर का अर्थ आपको बताना है। वर, वर यानी कि क्या होता है बच्चों, वर का अर्थ होता है दूल्हा, दुल्हन, वर, वधू। भर यानी कि भरना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला शब्द कौन सा है बच्चों। गम, कम, हम, तम, यम। चलिए आगे देखते हैं। नर, शर, हर, डर, सर, ठीक है। गम यानी कि गहरा दुख। गम का क्या अर्थ होता है, गहरा दुख होता है, ठीक है। चाहे वो किसी चीज़ के लिए ले लो, जैसे कि आपके पापा ने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको गुड़िया दे देंगे या फिर डॉल दे देंगे या फिर कार दे देंगे और वो नहीं लेकर आते हैं, तो आपको कैसे दुख हो जाता है, गम हो जाता है। गम का अर्थ होता है एक तरह से गहरा दुख, ठीक है। कम यानी कि कम होना। हम यानी कि हम लोग, ठीक है। हम यानी कि एक से ज़्यादा जब लोग रहते हैं तो हम लोग, हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने वो किया, हम लोग यहाँ घूमने के लिए गए थे, ठीक है। तम यानी कि अंधेरा। तम का अर्थ क्या होता है बच्चों, अंधेरा, ठीक है। यम का अर्थ होता है यमराज। यम का अर्थ क्या होता है बच्चों, यमराज, मृत्यु के देवता। यम का अर्थ क्या होता है, यमराज, मृत्यु के देवता, ठीक है। इसके बाद है हमारा नर। नर यानी कि शरीर। नर का अर्थ क्या होता है, शरीर। शर, बाण। आपने बाण तो देखा होगा, अभी आपने रामायण देखा होगा, महाभारत भी देखा होगा, एपिसोड देखा होगा बच्चों। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब लड़ाई हो रही थी तो श्री राम ने क्या यूज़ किया था। श्री राम जो भगवान हैं, उन्होंने क्या, किस चीज़ का प्रयोग किया था लड़ाई करते समय, बाण का प्रयोग किया था। बाण यानी कि शर। हर यानी कि हरना, दुखों को हरना। डर, जैसे कि अपने
पहले जो चित्र दिखाया था उसमें आपने देखा ही कि मैंने एक लड़के को दिखाया जिसमें लड़का कैसा दिखाई दे रहा है, डरा हुआ दिखाई दे रहा है, भयभीत दिखाई दे रहा है। ठीक है, डर यानी कि भय। सर, इस सर का अर्थ होता है तालाब। सर यानी कि सिर नहीं होता, सर का अर्थ होता है तालाब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दो शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, आप जरूर पढ़ पाएंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, 12 खड़ी सीखे हैं। चलिए अब नीचे देखते हैं दो वर्णों वाले वाक्य। ठीक है, आपके ये मेधा टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17 पे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पेज नंबर 17 पे आपको ये दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, पढ़ना होगा। ठीक है, घर पर चल, आप मेरे बात दोहराइएगा बच्चों। घर पर चल, जल भर, जग रख, फल चख, खत पढ़, डर मत, बस पर चढ़, इस रथ पर चढ़, उठ कर चल, छत पर चढ़ कर पढ़। ठीक है, तो ये क्या थे, दो वर्णों के शब्द वाले वाक्य थे। ठीक है, घर पर चल यानी कि घर पर चलना, जल भर यानी कि जल का अर्थ होता है पानी। जल का अर्थ क्या होता है बच्चों, पानी। पानी भर यानी कि पानी भरना, जग रख, अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, जग का चित्र आपने देखा था जिसमें जल भरा हुआ था। ठीक है, उसे क्या कहा जा रहा है, जग को रखने के लिए कहा जा रहा है। फल चख, फल चख यानी कि फल को खाना, टेस्ट करना। ठीक है, खत पढ़, जैसे आप अपने टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, पोयम पढ़ते हैं, टेबल्स पढ़ते हैं, वैसे ही क्या कहा जा रहा है कि खत को पढ़। खत यानी कि लेटर, फल यानी कि फ्रूट्स जो आपके मम्मी पापा आपके लिए लाते हैं, जिससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है बच्चों। ठीक है, डर मत, क्या कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी से डरना नहीं चाहिए। डर मत यानी कि डरना नहीं चाहिए। ठीक है, बस पर चढ़, जब आप स्कूल आते हैं, ठीक है, जब आप स्कूल आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बस पर चढ़ते हैं, बस पर चढ़कर बैठते हैं और फिर उससे उतरकर स्कूल में आते हैं, है ना बच्चों। तो क्या कहा जा रहा है, बस पर चढ़, चढ़ यानी कि चढ़ना, बस पर चढ़, इस रथ पर चढ़। आप देख सकते हैं ये रथ का पिक्चर है बच्चों, जो मैंने आपको उसमें नहीं दिखाया है। आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 पे आप देख सकते हैं रथ का पिक्चर। इस रथ पर चढ़, आपने इसे अपने टीवी में भी देखा होगा या रियल में भी देखा होगा बच्चों। ठीक है, उसमें कैसे लोग रथ के ऊपर चढ़कर लड़ाई करते हैं, महाभारत में भी देखा होगा। रथ पर चढ़, चढ़ का अर्थ होता है चढ़ना। उठ कर चल, उठ कर चलना यानी कि खड़े होकर चल। ठीक है, छत पर चढ़ कर पढ़, कहाँ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, छत पर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि आपका घर होगा, घर के ऊपर टेरेस होगा, ठीक है, तो उसे छत पर चढ़कर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, छत पर चढ़कर पढ़। ठीक है, मैं एक बार और दो शब्दों को दोहरा देती हूँ बच्चों, आप भी मेरे बात दोहरा लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कट, मेरे बात दोहराइएगा बच्चों। कट, चट, रट, नट, पट, कर, पर, चर, वर, भर, गम, कम, हम, तम, यम, नर, शर, हर, डर, सर। अब वाक्यों की तरफ देखते हैं बच्चों, मेरे बात बोलिएगा, ठीक है। घर पर चल, जल भर, जग रख, फल चख, खत पढ़, डर मत, बस पर चढ़, इस रथ पर चढ़, उठ कर चल, छत पर चढ़ कर पढ़। पढ़ यानी कि पढ़ना होता है, ठीक है। आप भी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना।
उसी तरह से पढ़ना होता है। पढ़ यानी कि पढ़ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है बच्चों, इसी तरह से दो शब्दों को पढ़ना है। और क्या करिएगा, मम्मा को कहिएगा कि वो आपको दो शब्द बोलेंगे और आपको वो दो शब्द क्या करना है, बिना देखे लिखने की कोशिश करना है। इससे आपको समझ में आएगा कि आप उन शब्दों को बिना देखे लिख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप इसे कितने बार पढ़ेंगे, 2 या 3 बार जरूर पढ़िएगा बच्चों। इससे आपको और अच्छे से ज्ञान मिलेगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको 3 वर्णों के शब्दों के बारे में जानकारी दूंगी, उसे किस तरह से पढ़ना है, उसका मतलब। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसे क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, बाय बाय बाय, थैंक यू।